लोग अगर भर रहे हैं फॉर्म तो खतियानी खोद रहे, तो सरकारी जमीन में हम लोग रहते हैं, खतियानी कहाँ से देंगे? मुश्किल तो होता है रहना, क्या करेंगे, गरीबी क्या नहीं करवाता है। और एक तो सरकार है तो यहाँ पे हम लोग को अगर रास्ता भी तोड़ते हैं तो अगल बगल वाला रोड वाला बोलता है कि नहीं देंगे रास्ता, और तोड़ते हैं तो यहाँ पे सब कोई गाली गुप्ता करने लगता है, लड़ाई करने लगता है। वो सब हम लोग भगवान भरोसा यहाँ जी रहे हैं। तो ये लगभग हम लोग को 45 साल हो चुका है मेरा यहाँ पर, और 45 साल के अंदर में ये 3 बार टूट चुका है। अतिक्रमण कर रही है अगर सरकारी जमीन में तो सरकार जो है तोड़ेंगी। तो आप लोग जो है अस्थायी, अगर सरकार अब वो आवाज़ दे रही है, फिर कई जगह फ्लैट बनाकर दे रही है, तो आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है और झारखंड की राजधानी रांची में हम खड़े हैं। राजधानी रांची का ये पहाड़ी मंदिर का इलाका है। पहाड़ी मंदिर जो है वो रांची विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं कि इस ठंड में किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर रहते होंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो पता ये चला कि सरकारी लाभ जो है इन लोगों को नहीं मिलता है। ना पीने की पानी की व्यवस्था की बात की जाए, या फिर सरकार की तरफ से जो राशन दी जाती है उसकी बात की जाए, या फिर झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना जो चल रही है, जो पहले 1000 रुपये हेमंत सोरेन देते थे, अब वो 2500 रुपये उसकी राशि को बढ़ाकर कर दी गई है। और यहाँ के स्थानीयों का ये कहना है कि हम लोग मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म था वो आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे थे, लेकिन हम लोगों को मैया सम्मान की राशि जो है वो नहीं मिली है। चुनाव के समय नेताजी लोग तो आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है नेताजी जो है वो दिखते नहीं है। हम लोग नेताजी के घर जाते हैं लेकिन नेताजी मुलाकात नहीं करते हैं। दीदी, आप लोगों को लाभ क्यों नहीं मिलता है? झारखंड में अबुआ सरकार है, गरीबों की सरकार है। अब कैसे कहें, हम लोग तो फॉर्म जमा किए थे आंगनबाड़ी में, लेकिन हम लोग को फॉर्म नहीं जमा हुआ, फेंक दिया गया। वहाँ चेक करवाए तो बोल रहा है कि फॉर्म आप लोग को जमा नहीं हुआ है। हम लोग चेक करवाने भी गए थे तो बोला कि फॉर्म जमा नहीं हुआ है, तो कैसे मिलेगा बोल के सरकार दोबारे से हम लोग अगर भर रहे हैं फॉर्म तो खतियानी खोद रहे, तो सरकारी जमीन में हम लोग रहते हैं, खतियानी कहाँ से देंगे? लेकिन हेमंत सोरेन जो हैं मुख्यमंत्री राज्य के हैं, वो कहे हैं कि यहाँ की सभी माताओं बहनों को जो है वो हम 2500 रुपया जो है वो मैया सम्मान की राशि देंगे, किसी को गरीबों मिल को रहा है। मुफ्त अबुआ आवास योजना देंगे। किसी किसी को मिल रहा है, हम लोग को तो नहीं मिल रहा। हम लोग सरकारी चीज कोई चीज भी इसका मतलब आप लोग बिहार के होंगे? नहीं, बिहार का नहीं है, हम लोग झारखंडी का है। हम लोग पैदाशी भी यही है, हम लोग पले बढ़े भी यही है, अब बुढ़ापा भी यही हो रहा है हम लोग का। अबुआ आवास योजना सरकार दे रही है, आप लोगों को पक्का मकान दे रही है, तो आप लोग इस जगह में कैसे रहते हैं? ठंडा जो है पड़ता होगा, बहुत मुश्किल होता होगा, बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को रहते हैं। मुश्किल तो होता है रहना, क्या करेंगे, गरीबी क्या नहीं करवाता है। और गरीब इंसान लोग को कोई नहीं, सरकार जब बनने का रहता है तो सब आते हैं नेता लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब बन जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करते हैं। कभी आप लोग स्थानीय विधायक या फिर स्थानीय सांसद या फिर मंत्री जी से मिलने का कोशिश किए? हम लोग सब कर चुके हैं, कुछ वहाँ क्या नहीं। बोलते यहाँ भी रहते हैं तो यहाँ भी हटा देंगे, तो अब हटेगा कब हटेगा, ऐसे करते करते ने टलवा देते देते में अभी है। अब देखिए कब यहाँ हटाएंगे, कब रहने देंगे, पता नहीं। चलिए, इनसे फिर हम जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जो है वो बयां कर रही है कि देखिए इनका रसोईया जो है यहाँ पर है, शायद यहाँ पर जो है इन लोगों का खाना बनता है, और ऊपर में खुली आसमान है, यहाँ से शीत जो है गिरता होगा। छोटे छोटे बच्चे, एक लेडीज हैं यहाँ पर, बूढ़ी है, वो यहाँ पर सो रही है, धूप जो है वो ले रही है इस समय, क्योंकि राजधानी रांची में ठंडा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि तस्वीर देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये फिर से हम आपको बता दें कि ये पहाड़ी मंदिर का इलाका है, और पहाड़ी मंदिर में जो लोग यहाँ पर अतिक्रमण कर जो अपना जीवन को जो है गुजर बसर कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि अब किसी भी तरफ चले जाइएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो गरीबियाँ दिखेगी। हालांकि सरकार जो है बहुत सारे ढिंढोरा ये पीट रही है कि हम मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो इन लोगों का आरोप है कि राशन भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को। मैया सम्मान योजना का जब ये लोग फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो है इन लोगों का छाड़ दिया गया है, इन लोगों का फेंक दिया गया है। बाद में कई तरह की पाबंदियां जो है उसमें लगा दी जाती है कि आप लोगों का जो है वो खतियान नहीं है। हालांकि इन लोग का मानना है कि हम लोग झारखंड के बासिंदा हैं, फिर भी हम लोग को मैया सम्मान। देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं यहाँ पर, किस तरह से खाली पैर हैं। इन लोग से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ बेटा? नीरज। ठंडा नहीं लगता है यहाँ पर? लगता है। तो कैसे रहते हो? स्वेटर है।
देखिए ठंडा है, माँ बाप इन लोग को स्वेटर दिए हैं, स्वेटर पहनते हैं, बच्चे हैं, माँ बाप देंगे ही। क्या नाम है बाबू, स्कूल जाते हो? कहाँ पढ़ते हो? सरदनन बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? नहीं पता। अच्छा, घर में कौन कौन रहते हैं? भैया मम्मी पापा पापा क्या करते हैं? कपड़ा दुकान में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग को कितना दिक्कत होता है बाबू रहने में? हम लोग को नहीं होता दिक्कत। नहीं होता है। नहीं। बच्चा है, ना समझ है। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तस्वीर ही बयां कर रही होगी कि यहाँ पर जो रहते हैं, यहाँ के जो बासिंदा हैं, किस कठिनाइयों से, यहाँ पर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। एक दादी हैं, एक चाची हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? बहुत ठंडा पड़ रहा है, सरकार जो है आप लोगों को अबू आवास दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है। कोई पेंशन वेंशन मिलता है कि नहीं? क्या है? नहीं मिल रहा है अभी बनने में। सरकार बोलता है कि हम अब सब वृद्धा को पेंशन दे रहे हैं, सर्जन पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, आप लोग को दे रहे हैं। 50 साल से कम लोग जो है उन लोग को मैया सामान दे रहा है, आपको काहे नहीं मिल रहा है? अच्छा नहीं मिला है हमको। ठंडा मेरा में कैसे डेट वाल हो गया, कई साल 2012 में डेट हुआ है, कहाँ अभी तक वृद्धा नहीं बना। और यहाँ ठंडवा में कैसे रहते हैं? क्या करेंगे, तो गरीब कैसे हो रह रहे हैं। देखिए इनके हस्बैंड का 2012 में डेथ हो गया है, तो आप लोग कभी अप्लाई नहीं किए हैं? बार बार हम अप्लाई किए हैं, अभी नहीं बनेगा बोल दिया। कौन बोल दिया? जहाँ जहाँ गए वहाँ नहीं बना, अब फिर बनाने के लिए दिए। अब देखिए देखिए यही दुर्भाग्य है झारखंड का। 2012 में इनके हस्बैंड का मृत्यु हो जाता है और इनको विधवा पेंशन जो है वो नहीं दिया जाता है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन लोगों पर जो है नकेल जो आखिर में कब कसा जाएगा, कब इन लोगों पर जो है नकेल जो है इन लोगों पर कसा जाएगा, कब कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार तो बड़े बड़े घोषणाएं जो हैं वो कर देती हैं, लेकिन गरीबी होती है, इन लोगों से देखना चाहिए कि गरीबी आखिर में क्या होती है, ये लोगों का जीवन बसर जो है वो कैसे होता है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ठंडा में धूप सेका रहे हैं, सरकार अबुआ आवास दे रही है, आप लोग अबुआ आवास क्यों नहीं लेते हैं? कहाँ मिल रहा है हम लोग को। हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि हम अबुआ आवास दे रहे हैं। अच्छा, विधवा पेंशन मिल रहा है कि नहीं आपको? हमको तो नहीं मिल रहा है। हाल ही फिलहाल में पापा डेथ हुए हैं तो नहीं मिल रहा है। 4 तारीख को। यहाँ अच्छा, तो वृद्धा पेंशन भी तो दे रहे हैं। नहीं, हमको नहीं मिल रहा। मिलता होगा और सबको। भरे हम लोग, पैसा नहीं आ रहा हम लोग का बैंक अकाउंट में। बहुत कोई को आ रहा है, बहुत कोई का नहीं आ रहा। तो ठंडा में कैसे रहते होंगे चाची? क्या करेंगे, मजबूरी है। हम लोग के पास घर द्वारा रहता तो यहाँ थोड़ी ना बसते। बात बिल्कुल सही है कि इन लोग के पास घर द्वार अगर रहता तो इन लोग यहाँ पर अतिक्रमण कर नहीं रहते। बाद में सरकार के अधिकारी आएंगे और कहेंगे कि आप लोग अतिक्रमण कर यहाँ पर रह रहे हैं, इन लोग का घर जो है मिट्टी से बनाया हुआ है, इसको तोड़ दिया जाएगा, पूरे मलबे में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। सरकार बड़े बड़े घोषणा करती है कि हम अबुआ आवास दे रहे हैं, मैया सामान दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अबुआ आवास किनको मिला है, मैया सामान किसको मिला है। हालांकि सरकार के मैया सामान की योजना जो है कई लोगों ने लाभ लिया है। वैसे लोग लाभ लिए हैं जिनका पक्का मकान है, जिनके घरों में सरकारी रोजगार है, और ऐसे लोगों को जिनको वाकई में मैया सामान की ज़रूरत है उन लोगों को नहीं मिलती है। कुछ बच्चियां हैं, हम बच्चियों से भी बात करेंगे और जानने के प्रयास करें कि मैया सामान आप लोग क्यों नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं त्रुटियां जो है आपके तरफ से भी हुई होंगी। क्या हुआ है दीदी, मैया सामान क्यों नहीं मिलता है आपको? नहीं मालूम क्यों नहीं मिलता है, ये तो नहीं बता सकेंगे। भरे हैं लेकिन फॉर्म? हाँ, फॉर्म भरे हैं लेकिन मेरे नहीं आया हुआ है। और एक तो सरकार है तो यहाँ पे हम लोग को अगर रास्ता भी तोड़ते हैं तो अगल बगल वाला रोड वाला बोलता है कि नहीं देंगे रास्ता, और तोड़ते हैं तो यहाँ पे सब कोई गाली गुप्ता करने लगता है, लड़ाई करने लगता है। हम लोग को रास्ता यहाँ तक कभी नहीं मिला हुआ। सब जगह रास्ता मिला, यहाँ पे नहीं मिला। तो सुन सकते हैं कि इन लोग का दिया है और हम लोग को कुछ नहीं दिया है। सब जगह घर बना के दिया, हम लोग को कुछ नहीं दिया। हम लोग आज से नहीं, बहुत साल से रह रहे हैं। जब भी 2 बार 3 बार टूटा तो तीनों बार यहीं पे घर बनाए। देखिए यही दुर्भाग्य, हम फिर से झारखंड का बता रहे हैं कि यही दुर्भाग्य, भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, उन लोग जो हैं इनका हक मारते हैं। दीदी ये बताइए कि चुनाव के समय जो हैं विधायक जी लोग आते हैं, वोट लेने आते हैं, तब उन लोग से आप लोग नहीं बोलते हैं कि हम लोग को कहीं समस्या का हल कीजिए? कि हम लोग को
दे देंगे आप लोग को घर बोल बोल के सबका वोट देते हैं। हम हर मीटिंग हर जुलूस जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। जब तक है तब तक तोड़ देगा तो हम लोग हो जाएंगे रास्ता का भैया। क्या कर आप लोग को अबुआ आवास हेमंत सोरेन दे रहे हैं, बोलते हैं गरीबों का सरकार है, अबुआ सरकार है। कुछ नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है हम लोग को। वो सब हम लोग भगवान भरोसा यहाँ जी रहे हैं। चलिए, भगवान भरोसा ये लोग जी रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहाड़ी मंदिर का ये पिछला हिस्सा है, किस तरह से गरीबी जो है। आपको एक और तस्वीर हम दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कचड़ों का जो है वो अंबार लगा हुआ है, और इसी कचड़े के अंबार में जो है गरीब जो है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। अगर बीमारियां होती हैं तो सरकारी अस्पताल में ये लोग इलाज कराने जाएंगे तो वहाँ पर इन लोगों का इलाज ठीक से नहीं होता है। बाद में इन लोगों को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मौत मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग इलाज करा नहीं सकते, इतने सक्षम होते नहीं हैं ये लोग कि प्राइवेट अस्पताल में ये इलाज करा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर गंदगी का अंबार है। और दूसरी तरफ हम आपको घर दिखा रहे हैं कि मात्र 2 हाथ की दूरी पर ये घर बना हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। इन लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी अस्पताल में इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर से हम आपको बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग इलाज कराने को सक्षम नहीं है। बाद में इन लोगों को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगा। लेकिन ये वो गरीब हैं जो सरकार को अपना मत देने के लिए अपने बूथों तक जाते हैं, लेकिन सरकार इन लोगों का सूद लेने तक नहीं पहुंचती है। गरीब के लोग जो हैं वो वोट देने जो है बूथों तक नहीं पहुंचते, लेकिन ये गरीब जो हैं अपने सारे काम काज को छोड़कर जो हैं अपना विधायक अपने जनप्रतिनिधि चुनने जाते हैं। लेकिन वही विधायक और जनप्रतिनिधि जब ये बन जाते हैं तो इन लोगों को देखने वाला भी कोई नहीं रहता। वो लोग फिर बड़े बड़े रूम में बैठते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठते हैं जहाँ पर एसी लगा हुआ रहता है। कितने दिन से भैया यहाँ पर रह रहे हैं आप? हमारा अंदाज से ये लगभग हम लोग को 45 साल हो चुका है मेरा यहाँ पर। और 45 साल के अंदर में ये 2 बार 3 बार टूट चुका है। अच्छा, मेरा तो बचपन अतिक्रमण सुनिए अतिक्रमण कर रहिएगा तो निश्चित तौर पे जो है अतिक्रमण कर रहिएगा सरकारी जमीन में तो सरकार जो है तोड़ेंगी। तो आप लोग जो है अस्थाई, अगर सरकार अबुआ आवास दे रही है, फिर कई जगह फ्लैट बनाकर दे रही है, तो आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग बहुत कोशिश की, हम लोग के यहाँ अच्छा आदमी भी आया, अप्लाई भी किए हैं। अप्लाई हम लोग को सक्सेसफुल नहीं किया है। हम लोग बहुत कोशिश की है कि हम लोग पास अपना एगो आशियाना होना चाहिए, मगर सरकार हम लोग को दे रहा नहीं। चलिए, ये लोग बहुत कोशिश किए हैं, बाद में वही सरकार के अधिकारी आएंगे और इन लोगों को घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हम कुछ आपको घर दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि देखिए घरों में चलना तो मुश्किल है काफ़ी, यहाँ पर तो लोग रहते कैसे होंगे। आप जिधर चलिएगा तो उबड़ खाबड़ है, कहीं पर भी आपका पैर लड़खड़ाएगा तो आप गिर जाएंगे तो आपका पैर हाथ जो है वो ऐसे ही टूट जाएगा। सरकार को इन लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकार को अपना मत देकर जिताते हैं, सत्ता की कुर्सियों तक बैठाते हैं। हालांकि आप ये तस्वीर देख रहे थे, तस्वीर देखकर जो है आपका ज़रूर जो है वो दिल कहीं ना कहीं पिघल गया होगा। कठोर दिल भी अगर आपका होगा तो पिघल गया होगा, क्योंकि ये राजधानी रांची में जो है ठंड काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है। और ठंड पड़ने के साथ साथ झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यानी मैया सम्मान योजना, जो हेमंत सोरेन या फिर कल्पना सोरेन पूरा चुनावी प्रचार में पूरा ये हल्ला कर रहे थे कि हम झारखंड की महिलाओं को, झारखंड की गरीब बहन बेटियों को, या फिर यहाँ की जितने भी बहन बेटियाँ हैं सभी को हम 1000 रुपये जो दे रहे थे उसकी राशि बढ़ाकर 2500 रुपये दे दी गई है। लेकिन वाकई में जिन लोगों को मैया सम्मान योजना मिलना चाहिए था उन लोगों को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है। जिन लोगों को अबुआ आवास मिलना चाहिए था उन लोगों को अबुआ आवास नहीं मिला है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए था उन लोगों को नहीं मिला है। हालांकि इन लोग कई बार जो है अबुआ आवास के लिए भी प्रयास किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रयास किए हैं और मैया सम्मान योजना के लिए प्रयास किए हैं। तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ घुमा के वापस जहाँ पर रहते हैं वहाँ भेज जाता है। इन लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोग यहाँ के खतियानी नहीं है, आप लोगों को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सभी बहनों को मैया सम्मान योजना की राशि देंगे। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए कुर्सी पर, उन पर जो है सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।